नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त देश में धूम मचाए हुए है। तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई है नई सरकार को लेकर। नई सरकार बनते ही तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे निकलेंगे। सरकार किसकी बनने वाली है? क्या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? जो आईपी गुप्ता ने बयान दिया, क्योंकि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से समझौते को तैयार नहीं है। 4 सूत्रीय मांगों पर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है और नीतीश कुमार समझौते को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के नाम का जो पोस्टर और बैनर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लगा हुआ था कि नए सीएम का आगाज, वह बैनर पोस्टर हटा दिया गया है। यानी कि सम्राट चौधरी का अब सीएम बनना नहीं है, वह सीएम बनना तय नहीं है। क्योंकि इसलिए कि अगर उनको सीएम बनना होता तो वह पोस्टर नहीं हटता। इसका मतलब नीतीश कुमार झुके नहीं। सम्राट चौधरी के खिलाफ 70 विधायक जेडीयू के हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली, शपथ ले लिया उन्होंने, और पत्रकारों को कहा कि पहले भी हम यही थे और फिर हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। और आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में हड़कंप मचा दिया। पीएमओ में सन्नाटा छा गया। सरकार जाने का डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा, क्योंकि इधर नीतीश कुमार का यह बयान कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और उधर तेजस्वी यादव की बैठक बुलाना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि आज ही सुबह कहा जा रहा है कि चर्चा में इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने नीतीश कुमार से संपर्क किया और महागठबंधन में आने का फिर एक बार न्योता दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही पटना के अंदर हड़कंप समझ गया। जेडीयू के नेता खुल करके मीडिया के सामने एक एक करके आने लगे और कहने लगे सीएम पर कि विधायक दल की बैठक में न तय होगा कि कौन होगा सीएम, यानी कि सम्राट चौधरी गायब। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं है और नित्यानंद राय स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने समझौते न करने की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द बढ़ा दिया है। यानी कि नीतीश कुमार जेडीयू के ही किसी व्यक्ति को सीएम बनाएंगे। यह तो तय है कि नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आईपी गुप्ता के बयानों पर अगर जाए तो आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, नीतीश सीएम नीतीश ही रहेंगे। तो क्या यह माने कि आने वाले वक्त में 6 महीना के अंदर नीतीश कुमार सीएम का शपथ ले करके और राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे देंगे? वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार समझौता भारतीय जनता पार्टी से करने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार अपने हाथ में ही बागडोर रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मनमुटाव हो गया है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आईपी गुप्ता बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों जो गए हुए थे, बड़ी महत्वपूर्ण है, 5 विधायक उनके पास हैं और वह नीतीश कुमार से बार बार मिल रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट आ जाएगा, क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार के पास हैं और अब कोई भी सांसद नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं बल्कि नीतीश कुमार की भाषा बोल रहा है और नीतीश कुमार के साथ हैं। चाह करके भी वह भारतीय जनता पार्टी में के साथ बनाए रखने में नीतीश को नाकामयाब हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी मुश्किलों में फंस गई है। अभी जो 3 राज्यों में वोटिंग कल हुई, उस वोटिंग से यह पता तो चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ऐसे में असम अगर हाथ से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी एक नई तैयारी में जुटे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन छोड़ने की पूरी तैयारी 18 सांसदों के साथ कर रहे हैं। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से निकल पड़ी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं और नीतीश कुमार साथ खड़े नहीं होते हैं तो मोदी सरकार के लिए संकट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन इस वक्त बहुत हावी है, लेकिन नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर निर्भर है और नीतीश कुमार को मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन नीतीश मानने को तैयार नहीं है। आज की बैठक भी बेनतीजा निकली।
उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सीएम पर मुहर नहीं लग पाई। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने 4 सूत्री मांगों पर अड़ गए हैं और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश और नायडू की जोड़ी मोदी को नया खेल खिला रही है। नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है। इस देश के लिए अब यह मांग उठने लगी है और नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज बैठक हुआ और वहां उस पर बहुत कुछ चर्चा हुआ। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और हॉर्मुज से भारत को कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत देश में हो रही है। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 मंत्रियों को कुवैत और सऊदी भेजा है, लेकिन ईरान नहीं भेजा कि आप हमारे हॉर्मुज से शिप आने दीजिए। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बैकफुट पर हैं। लेकिन आज ही सुबह जब नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ लेने वाले थे तो तेजस्वी यादव बिहार में खुलासा कर रहे थे, क्योंकि बिहार में वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। यह साफ है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी विकास का गाथा गाते हैं और नरेंद्र मोदी के विकास की चर्चा की जाती है बिहार के अंदर। ऐसे में वर्ल्ड बैंक से लिए हुए 14,000 कर्ज को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार करके बांट दिया था। अब ऐसी नौबत आ गई कि विधायकों तक को सैलरी अभी तक नहीं मिली है, पुलिसकर्मी को नहीं मिली, कर्मचारी को नहीं मिला और पेंशन भी नहीं दिया गया। यानी कि वेतन पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। 4.06 लाख करोड़ रुपया का कर्ज बिहार पर हो गया है। 27,000 करोड़ हर साल बिहार सरकार को कर्ज किस्त भरना पड़ता है और 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन का। ऐसे में बिहार का प्रति व्यक्ति 27,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार बनाने की कवायद तेज है। ऐसे में नीतीश कुमार का समझौता न करना, यानी कि नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अब ऐसे में नीतीश कुमार के 70 विधायकों ने जो बगावत कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता अपना काबिज करना चाहती है बिहार में, लेकिन सीएम के चक्कर में पीएम की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी समझौते को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का फैसला अटल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसे मुद्दों का सामना कर रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। भाजपा मना पाएगी नहीं मना पाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आईपी गुप्ता, ताती ततवा पान समाज वाले जो हैं, वह विधायक हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और वह बार बार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि नीतीश महागठबंधन में आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में नीतीश नायडू मिलकर के मोदी को खूब खेल खिला रहे हैं। 12 सांसद नीतीश कुमार के और 18 चंद्रबाबू नायडू के नरेंद्र मोदी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। 250 प्लस सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन एक नई चुनौती दे रहा है। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ती जा रही है। ईरान जल डमरू मध्य पर हॉर्मुज पर जिस तरह से कब्जा कर बैठा है और वह किसी के सिप नहीं जाने दे रहा है, नरेंद्र मोदी के सारे काले चिट्ठे खुल करके सामने आ जा रहे हैं। जो तामझाम पाखंड कर रहे थे वह सब कुछ खुल गया। लेकिन नीतीश कुमार के एक अड़ियल रवैये ने नरेंद्र मोदी को धूल चटाने का कार्य कर दिया कि कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार के हाथ में ही सारा कमान होगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इससे कम में नीतीश कुमार समझौता करने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे और इसके बगैर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा पूरा बिहार में कर नहीं पाएगी। ऐसे में जेडीयू के विधायकों ने, जेडीयू के 70 एमएलए ने जिस तरह से बगावत कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सीएम बना पाना मुश्किल होगा। सम्राट चौधरी संकटों में घिर गए। जो सपना उनका पूरा होने वाला था वह सपना पूरा होने के पहले धराशाह हो गया। जो बैनर पोस्टर लगाए थे, सपना पूरा होने के पहले बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा सा छा गया है। सम्राट चौधरी दिल्ली आए हैं, बैठक हुआ, लेकिन बैठक बेनतीजा निकली।
नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं और भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में आईपी गुप्ता की बातें सच होती हुई नजर आ रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय में पटना बुला लिया है, बैठक हो रहा है और बैठक में यह तय हो रहा है कि कैसे क्या होगा। कहा यह भी जा रहा है कि 130 एमएलए की सूची तैयार करके नीतीश कुमार तब दिल्ली गए हैं, यानी कि 130 विधायकों की सूची तैयार करके दिल्ली जाना और दिल्ली में समझौता न होना और साफ कह देना कि कोई हम झुकेंगे नहीं, यह साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई है। बिहार की सरकार बदलते ही केंद्र में सरकार बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत बड़े संकट में है। देखना यह होगा कि भाजपा ऐसे कैसे निकल पाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन का ऑफर नीतीश नायडू का रवैया इस बात का संकेत है कि सत्ता में परिवर्तन अब बिहार में भी और केंद्र में भी होने जा रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।